जय श्री कृष्ण। प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसीलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो हास्य परिपंथिनो। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। व्याख्या। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग स्थित बताने के लिए यह इंद्रियस्य पद 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण के प्रत्येक विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को सामान्य रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता, परंतु ऐसा होता नहीं। जैसा वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी, इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है। इसीलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है। वास्तव में राग द्वेष माने हुए अहम मैंपन में रहते हैं। भगवान ने रसवर्ज रसोपयस्य गीता 2:59 पदों में 80 पद से यह लक्षण कराया है कि राग द्वेष माने हुए अहम में साधक में रहते हैं। शरीर से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। अतः जब तक शरीर से माना हुआ संबंध रहता है तब तक उसमें राग द्वेष रहते हैं और वे ही राग द्वेष बुद्धि, मन, इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों में प्रतीत होते हैं। इसी अध्याय के 33वें श्लोक तक भगवान ने इन्हीं राग द्वेष को काम और क्रोध के नाम से कहा है। राग और द्वेष के ही स्थूल रूप काम और क्रोध हैं। 40वें श्लोक में बताया है कि यह काम इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है। विषयों की तरह इनमें इंद्रियों, मन और बुद्धि में काम की प्रतीति होने के कारण ही भगवान ने इनको काम का निवास स्थान बताया है। जैसे विषयों में राग द्वेष की प्रतीति मात्र है, ऐसे ही इंद्रियों, मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति मात्र है। ये इंद्रियां, मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के कारण औजार हैं। इनमें काम, क्रोध अथवा राग द्वेष है ही कहाँ। इसके सिवाय दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनमें रहने वाला उसका राग निवृत्त नहीं होता। यह राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है। तयोर्न वशमागच्छेत। इन पदों से भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया है। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है। इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप पतन ही होता है। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरणाएं उत्पन्न होने लगती हैं।
जिनसे वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुरनाओं से घबराना नहीं चाहिए। इन स्फुरनाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं, और यह सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है। अतः विचारपूर्वक देखा जाए तो स्फुरनाएँ आ नहीं रही हैं, प्रत्युत जा रही हैं। कारण यह है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरनाएँ दबी रहती हैं, और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरनाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरनाओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रत्येक सावधानी पूर्वक उनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदि में भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष पर विजय पाने के उपाय। राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट प्रबल होते हैं और अशुद्ध प्रकृति स्वभाव का रूप धारण कर लेते हैं। प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अतः राग द्वेष के वश में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह उपाय यहाँ बताया गया। इससे पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। गीता 3 अध्याय का 31वां श्लोक। इसीलिए राग द्वेष की वृत्ति के वश में न होकर भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। तात्पर्य यह कि साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी भलीभांति भगवत अर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान के लिए ही है। जिनसे कर्म होते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी भगवान के ही हैं और मैं भी भगवान का ही हूँ। फिर निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। इस प्रकार भगवान के मत अर्थात सिद्धांत को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्ति या निवृत्त होना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है और शरीर सृष्टि का एक अंश है। जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक राग द्वेष होते हैं, अर्थात मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण और त्याग करता है। यह रुचि अरुचि ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, परंतु शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्ति या निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाते हैं। कारण कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उसके लिए महर्षि वेदव्यास जी के वचन हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। पद्म पुराण। हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति न करें। जीवन मुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादा को ही आदर देते हैं। इसीलिए श्राद्ध में पिंडदान करते समय पिताजी का हाथ प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी भीष्म पितामह ने शास्त्र के आज्ञानुसार कुशों पर ही पिंडदान किया। महाभारत अनुशासन 84वां अध्याय 15वें से 20वें श्लोक तक। अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र के आज्ञानुसार ही करने चाहिए। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर राग द्वेष से सर्वथा रहित महापुरुष का अंतःकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है। चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसके अंतःकरण में जो बात आती है वह शास्त्रानुकूल ही होती है। जो मनुष्य धर्म का कभी परित्याग नहीं करता उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। राजा दुष्यंत का वर्णन करते समय महाकवि कालिदास ने लिखा है, जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुषों के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं कभी होती ही नहीं।
उसका स्वभाव स्वतः शास्त्र के अनुसार बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरण और वचन दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श होते हैं। गीता 3 अध्याय का 21वां श्लोक। अतः उस महापुरुष के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधक के राग द्वेष भी मिट जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म हैं, अतः इनको मिटाया नहीं जा सकता, पर यह बात युक्ति संगत नहीं दिखती। वास्तव में राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, धर्म नहीं। यदि अंतःकरण के धर्म होते तो जिस समय अंतःकरण जागृत रहता है उस समय राग द्वेष भी रहते, अर्थात इनकी सदा ही प्रतीति होती। परंतु इनकी प्रतीति सदा न होकर कभी कभी ही होती है। साधन करने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम होते हैं, यह साधकों का अनुभव है। कम होने वाली वस्तु मिटने वाली होती है। इससे भी सिद्ध होता है कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म नहीं है। भगवान ने राग द्वेष को मनोगत कहा है। कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, गीता 2:55, अर्थात ये मन में आने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं। इसके अतिरिक्त भगवान ने राग द्वेष को विकार कहा है। गीता 13वें अध्याय का 6वां श्लोक। और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त के सदा सम रहने को साधन कहा है। गीता 13वें अध्याय का 9वां श्लोक। यदि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म होते तो यह समचित्तता रूप साधन बन ही नहीं सकता। धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थायी अर्थात आने जाने वाले होते हैं। राग द्वेष अंतःकरण में आने जाने वाले हैं, अतः इनको मिटाया जा सकता है। प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन दोनों भिन्न भिन्न हैं। इन दोनों का विवेक स्वतः सिद्ध है। पुरुष इस विवेक को महत्व न देकर प्रकृतिजन्य शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एक देशीय मान लेता है। यह जड़ चेतन का तादात्म्य ही अहम मैं कहलाता है और इसी में राग द्वेष रहते हैं। तात्पर्य यह है कि अहमता मैंपन में राग द्वेष रहते हैं और राग द्वेष से अहमता पुष्ट होती है। यही राग द्वेष बुद्धि में प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धि में सिद्धांत आदि को लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है। फिर ये राग द्वेष मन में प्रतीत होते हैं, जिससे मन के अनुकूल बातें प्रिय और प्रतिकूल बातें अप्रिय लगती हैं। फिर यही राग द्वेष इंद्रियों में प्रतीत होते हैं, जिससे इंद्रियों के अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं। यही राग द्वेष इंद्रियों के विषयों शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में अपनी अनुकूल और प्रतिकूल भावना को लेकर प्रतीत होते हैं। अतः जड़ चेतन की ग्रंथि रूप अहमता मैंपन के मिटने पर राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्योंकि अहमता पर ही राग द्वेष टिके हुए हैं। मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ। ये सेवक जिज्ञासु और भक्त जिस मैं में रहते हैं उसी मैं में राग द्वेष भी रहते हैं। राग द्वेष न तो केवल जड़ में रहते हैं और न केवल चेतन में, प्रत्युत जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हैं। जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हुए भी ये राग द्वेष प्रधानतः जड़ में रहते हैं। जड़ चेतन के तादात्म्य में जड़ का आकर्षण जड़ अंश में ही होता है, पर तादात्म्य के कारण यह चेतन में दिखता है। जड़ का आकर्षण ही राग है। अतः जब साधक शरीर जड़ को ही अपना स्वरूप मान लेता है तब उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत होती है, परंतु अपने चेतन स्वरूप की ओर दृष्टि रखने से उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती। कारण कि राग द्वेष स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत जड़ असत्य के संबंध से उत्पन्न होने वाले हैं। यदि सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होगा तो संसार से द्वेष होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार की उपेक्षा विमुक्ता होगी। साधक का सत्संग आदि में राग है या प्रेम, इसे इस उदाहरण से जान सकते हैं। सत्संग भजन ध्यान आदि में कोई व्यक्ति बाधा पहुँचाए तो उस पर क्रोध आने से समझना चाहिए कि सत्संग आदि में राग है।
और उस पर क्रोध न आकर रोना आ जाए तो समझना चाहिए कि सत्संग आदि में प्रेम है। कारण कि अपने में लगन दृढ़ता की कमी होने से ही साधन में बाधा लगती है। इसीलिए बाधा लगने पर अपने में लगन की कमी देखकर साधक को रोना आ जाता है। ऐसे ही दूसरे धर्म संप्रदाय आदि के व्यक्ति हमें बुरे लगे तो समझना चाहिए कि अपने धर्म संप्रदाय आदि में हमारा राग है। वास्तव में सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होना भी उतना बुरा नहीं है, क्योंकि चाहे जैसे हो भगवान में लगना अच्छा ही है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। श्रीमद्भागवत। संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता है, पर भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होती है। इससे शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर आदि के साथ साथ अहम से भी संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती हैं। केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना सिद्धांत को लेकर कर्म करना है। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित शुद्ध और राग द्वेष युक्त अशुद्ध। स्वभाव को मिटा तो नहीं सकते, पर उसे शुद्ध अर्थात राग द्वेष रहित अवश्य बना सकते हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री जितनी ऊंचाई पर है, अगर उतना अथवा उससे अधिक ऊंचा बांध बनाया जाए तो गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है, परंतु ऐसा करना सरल कार्य नहीं है। हाँ, गंगा में से नहरें निकालकर उसके प्रवाह को बदला जा सकता है। इसी प्रकार स्वाभाविक कर्मों के प्रवाह को मिटा तो नहीं सकते, पर उसको बदल सकते हैं, अर्थात उसको राग द्वेष रहित बना सकते हैं। यह गीता का मार्मिक सिद्धांत है। राग द्वेष को लेकर जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है जितने की राग द्वेष बाधक है। इसीलिए भगवान ने राग द्वेष का त्याग करने वालों को ही सच्चा त्यागी कहा है। गीता 18वें अध्याय का 10वां श्लोक। राग द्वेष की और प्रायः साधक का ध्यान नहीं जाता, इसीलिए उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है। अतः राग द्वेष से रहित होने के लिए साधक को सिद्धांत सामने रखकर ही समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। फिर उसका स्वभाव स्वतः सिद्धांत के अनुसार और शुद्ध बन जाएगा। राग द्वेष युक्त स्फूर्णा के उत्पन्न होने पर उसके अनुसार कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं और उसके अनुसार कर्म न करके सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। मन की शुभ और अशुभ स्फूर्णाओं में राग द्वेष नहीं होने चाहिए। साधक को चाहिए कि वह मन में आने वाली स्फूर्णाओं को स्वयं में न मानकर उनसे किसी भी प्रकार संबंध न जोड़े, उनका न समर्थन करे न विरोध करे। यदि साधक राग द्वेष को दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसे सर्वसमर्थ परम सुहद प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। फिर प्रभु की कृपा से उसके राग द्वेष दूर हो जाते हैं। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। गीता 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। माने हुए अहम सहित शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण और संसारिक पदार्थ सबके सब भगवान के ही हैं, ऐसा मानना ही भगवान के शरण होना है। फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की दी हुई सामग्री से भगवान के ही जनों की केवल सेवा कर देनी है और बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहना है। बदले में कुछ भी चाहने से जड़ के साथ संबंध बना रहता है। निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है।
अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक जो कुछ है उसे संसार की ही सेवा में लगा देना है, कारण कि ये सब पदार्थ तत्वतः संसार से अभिन्न हैं। इनको संसार से भिन्न अपना मानना ही बंधन है। स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है। वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई मानस। दूसरी बात, जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है वे सब संसार के ही अंश हैं। जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है। इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिसकी सेवा की जाए। जिसे भक्त पदार्थों को भगवान का ही मानकर भगवान के अर्पण करता है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार के अर्पण करता है। सेवा संबंधी मार्मिक बात, सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धन आदि पदार्थों की चाह तो कामना है ही, सेवा करने की चाह भी कामना ही है, क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धन आदि पदार्थों की कामना होती है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए। दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है ऐसा भाव रखना, सेवा के बदले में किंचित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बढ़ाई मिलने पर राजी होना वास्तव में भोग है, सेवा नहीं। कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणित हो जाती है, अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है। अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया जाए तो वह सुख धनादि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है, जिससे क्रमशः ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। मैं किसी को कुछ देता हूँ ऐसा जिसका भाव है, उसे यह बात समझ में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है। उसी की वस्तु उसे ही दे दी तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार ही क्या है। उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा। अपने हाथों से अपना मुख धोने पर बदले में क्या हम कुछ चाहते हैं। शंका, सेवा तो धनादि वस्तुओं के द्वारा ही होती है, वस्तुओं के बिना सेवा कैसे हो सकती है। अतः सेवा करने के लिए भी वस्तुओं की चाह न करने से क्या तात्पर्य है। समाधान, स्थूल वस्तुओं से सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है। वास्तव में सेवा भाव है, कर्म नहीं। कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है। सेवा का भाव होने से अपने आप जो वस्तुएं हैं वे स्वतः सेवा में लगती हैं। भाव होने से अपने पास जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं से पूर्ण सेवा हो जाती है। इसीलिए और वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि न रहने से ही हो सकती है। स्थूल वस्तुओं से भी वही सेवा कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं है। वस्तुओं में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने से सेवा का अभिमान आ जाता है। जब तक अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व रहता है तब तक सेवक में भोग बुद्धि रहती ही है, चाहे कोई जाने या न जाने। वास्तव में सेवा भाव से होती है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से कर्म होते हैं, सेवा नहीं। अतः वस्तुओं को दे देना ही सेवा नहीं है। वस्तुएं तो दुकानदार भी देता है, पर साथ में लेने का भाव रहने से उससे पुण्य नहीं होता। ऐसे ही प्रजा राजा को कर रूप से धन देती है, पर वह दान नहीं होता। किसी को जल पिलाने पर मैंने उसे जल पिलाया तभी वह सुखी हुआ, ऐसे भाव का रहना दुकानदारी ही है। हम मान बढ़ाई नहीं चाहते, पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा, ऐसा भाव रहने पर भी
फल के साथ संबंध होने के कारण अंतःकरण में जल, धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाता है। वस्तुओं का महत्व अंकित होने पर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती। प्रत्युत लेने का भाव रहने से असत के साथ संबंध बना रहता है, चाहे जाने या न जाने। इसलिए वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाकर दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ना है। हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है, अर्थात वास्तव में जिसकी वह वस्तु है उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतरता है। यदि दूसरे को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता भूख है तो उस वस्तु का वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार हक की ही वस्तु लेता है, हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता। एक बात खास ध्यान देने की है कि सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से जिसकी वह सेवा करता है उस सेवी के हृदय में भी सेव भाव जागृत होता है। यह नियम है। सच्चे हृदय से सेवा करने वाला पुरुष स्थूल दृष्टि से तो पदार्थों को सेवी की सेवा में लगाता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वह सेवी के हृदय में सेवा भाव जागृत करता है। यदि सेवी के हृदय में सेवा भाव जागृत न हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में कोई त्रुटि, अपने लिए कुछ पाने या लेने की इच्छा है। अतः साधक को इस विषय में विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी त्रुटियों को खोजकर निकाल देना चाहिए। दूसरे मुझे अच्छा कहें ऐसा भाव सेवा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ाने वाला है। प्रत्येक साधक के लिए संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, सुखी दुखी होने का क्षेत्र नहीं। संसार सेवा के लिए है। संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी है। सेवा करने में सबसे पहले साधक का यह भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का किंचन मात्र भी अहित ना हो। संसार में कुछ प्राणी दुखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं। दुखी प्राणी को देखकर दुखी हो जाना और सुखी प्राणी को देखकर सुखी हो जाना भी सेवा है, क्योंकि इससे दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों को सुख का अनुभव होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमारा भी कोई साथी है। दूसरा दुखी है तो उसके साथ हम भी हृदय से दुखी हो जाएं कि उसका दुख कैसे मिटे। उससे प्रेम पूर्वक बात करें और सुने। उससे कहें कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति तो भगवान राम एवं राजा नल, हरिश्चंद्र आदि अनेक बड़े बड़े पुरुषों पर भी आई है। आजकल तो अनेक लोग तुम्हारे से भी ज़्यादा दुखी हैं। हमारे लायक कोई काम हो तो कहना आदि ऐसी बातों से वह राजी हो जाएगा। ऐसे ही सुखी व्यक्ति से मिलकर हम भी हृदय से सुखी हो जाएं कि बहुत अच्छा हुआ तो वह राजी हो जाएगा। इस प्रकार हम दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं। दूसरे के दुख और सुख दोनों में सहमत होकर हम दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। केवल दूसरों के हित का भाव निरंतर रहने की आवश्यकता है। जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं वे संत होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों के लक्षणों में कहा है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर मानस साथ। यहाँ शंका होती है कि यदि हम दूसरों के दुख से दुखी होने लगे तो फिर हमारा दुख कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि संसार में दुखी तो मिलते ही रहेंगे। इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उसका दुख दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए। उसका दुख दूर करने की सच्ची भावना होनी चाहिए। अतः दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य उसके दुख को दूर करने का भाव तथा चेष्टा करने में है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुख नहीं। दूसरे के दुख से दुखी होने पर हमारे पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ भी है वह सब स्वतः दूसरे का दुख दूर करने में लग जाएगा। दुखी व्यक्ति को सुखी बना देना
तो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर उसका दुख दूर करने के लिए अपनी सुख सामग्री को उसकी सेवा में लगा देना हमारे हाथ की बात है। सुख सामग्री के त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। सेवा करने का अर्थ है सुख पहुँचाना। साधक का भाव माँ कश्चित दुख भाग्य भवेत, किसी को किंचित मात्र भी दुख न होने से वह सभी को सुख पहुँचाता है, अर्थात सभी की सेवा करता है। साधक भले ही सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है। भाव बनाने में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं। इसीलिए सेवा करने में धन आदि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा भाव की आवश्यकता है। क्रियाएं और पदार्थ चाहे जितने हों सीमित ही होते हैं। सीमित क्रियाओं और पदार्थों से सेवा भी सीमित ही होती है। फिर सीमित सेवा से असीम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु भाव असीम होता है। असीम भाव से सेवा भी असीम होती है और असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति की क्रियाएं और पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि उसका भाव असीम होता है। यद्यपि साधक की कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित ही होता है, तथापि उसमें जिन जिन से उसका व्यवहार होता है उनमें वह सुखी को देखकर सुखी एवं दुखी को देखकर दुखी होता है। पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को जो अपना नहीं मानता, वही दूसरों के सुख में सुखी एवं दुख में दुखी हो सकता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि अपने और अपने लिए हैं ही नहीं, यह वास्तविकता है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। इन पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन का त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे वह दरिद्र से दरिद्र हो अथवा धनी से धनी, पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़। इस त्याग में सबके सब स्वाधीन तथा समर्थ हैं। सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं पर जाती ही नहीं, क्योंकि उसके अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व नहीं होता। अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व होने पर ही वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी प्रतीत होती हैं। साधक को चाहिए कि वह पहले से ही ऐसा मान ले कि वस्तुएं मेरी नहीं हैं और मेरे लिए भी नहीं हैं। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानने से भोग ही होता है, सेवा नहीं। इस प्रकार वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर सेवी की ही मानते हुए सेवा में लगा देने से राग द्वेष सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं। तो हास्य परिपंथिनो, परमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु हैं। परंतु इस और प्रायः साधक ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि साधन करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए उतनी होती नहीं। प्रायः साधकों की यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता, पर वास्तव में मन का न लगना उतना बाधक नहीं है जितने बाधक राग द्वेष है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह मन की एकाग्रता को महत्व न दे और जहाँ जहाँ राग द्वेष दिखाई दे वहाँ से उनको तत्काल हटा दे। राग द्वेष हटाने पर मन लगना भी सुगम हो जाएगा। स्वाभाविक कर्मों का त्याग करना तो हाथ की बात नहीं है, पर उन कर्मों को राग द्वेष पूर्वक करना या न करना बिल्कुल हाथ की बात है। साधक जो कर सकता है वही करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं कि राग द्वेष युक्त स्फुरना उत्पन्न होने पर भी उसके अनुसार कर्म मत करो, क्योंकि वे दोनों परमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं। ऐसा करने में साधक स्वतंत्र है। वास्तव में राग द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक उन राग द्वेष को अपने में मानकर उन्हें सत्ता दे देता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। इसी कारण वे दूर नहीं होते। यदि साधक राग द्वेष को अपने में न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे तो वे स्वतः नष्ट हो जाएंगे। परिशिष्ट भाव, सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष होते हैं, अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें राग हो जाता है और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। अतः राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं।
इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। राग द्वेष होने के कारण ही संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखता, प्रत्युत जड़ और नाशवान दिखता है। अगर राग द्वेष न हो तो जड़ता है ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है। वसुदेवः सर्वम, गीता 7:19। अगर मन बुद्धि में राग द्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाएगा, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा। जैसे किसी ने हमारे से कड़वी बात कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया, तो हमारे भीतर एक उत्साह उत्पन्नता प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए, परंतु इसमें अपना बल न मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि उनकी कृपा से ही हम बच गए, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते। इस तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखे तो वह उसके वशीभूत न हो और उसको अपने में भी न माने। अगर राग द्वेष अपने में होते तो जब तक अपनी सत्ता रहती तब तक राग द्वेष भी रहते, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर राग द्वेष निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत आते जाते हैं। सत्ता रूप स्वयं में राग द्वेष आ ही नहीं सकते, कारण कि हमारा स्वयं का विभाग अलग है, राग द्वेष का विभाग अलग है। जिसको राग द्वेष के आने जाने का ज्ञान होता है वह राग द्वेष से अलग होता है, अतः राग द्वेष हमारे से भी अलग हैं और जिनमें ये प्रतीत होते हैं उन मन बुद्धि आदि से भी अलग है। मनोगतान, गीता 2:55। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में राग न करे, प्रत्युत उनका सदुपयोग करे, अर्थात अनुकूलता में दूसरों की सेवा करे और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे। तयोर्न वशमागच्छेन्। पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी न हो। सुखी दुखी होना फलासक्त होना है और फलासक्त मनुष्य बंध जाता है। फले सक्तो निबध्यते। गीता 5:12। ओम तत्सत।